अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अरसे दराज से शहर में डकैती छीना झपटी की वारदातों में गैर मुल्कियों का मुलविस होना कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवालिया निशान है। मुशाहिदे में आया है कि गैर मुल्की बिलखुसूस अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद स्ट्रीट क्राइम, चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस हैं। वाज़ेह रहे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस पाक फौज ने इस बात का अज़म किया था कि गैर कानूनी तौर पर जराइम में मुलविस गैर मुल्कियों का पाकिस्तान से निकला जरूरी है। इस ज़मन में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जिसमें पुलिस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गैर मुल्की जराइम पेशा अफराद को मुल्क बदर करके रिपोर्ट जमा करवाई। मगर हालिया डकैतियों की वारदातों में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जराइम पेशा अनासिर का सामने आना किसी बड़े सवालिया निशान से कम नहीं है और महकमा पुलिस की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इन डकैतियों में मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और चोरी डकैती समेत कत्ल की वारदातें शामिल हैं। कराची के मासूम शहरी न सिर्फ अपनी कीमती अशियाओं से महरूम हो रहे हैं बल्कि अपनी जानें भी इन बेरहम डाकुओं के हाथों गंवा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रवां महीने तकरीबन 50 अफराद डकैती मज़ामत के दौरान अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। शहर कायद में लाकानूनियत, बेबसी की उम्दा मिसाल के साथ साथ पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करवाने वाला शहर कहलाया जाता है और पूरे मुल्क के शहरी मेहनत, मजदूरी और तिजारत की गर्ज से शहर कायद का रुख करते हैं। मगर कुछ अपनी जमा पूंजी से महरूम होते हैं और कुछ अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इस शहर का वाली वारिस कोई बन ना सका। शायद आपको याद हो कि कुछ अरसे कबल मवेशी मंडी की तब्दीली हुई, जो कि सुपर हाईवे पर एक नई जगह शिफ्ट हो गई थी। कराची के अवाम ने जब मवेशी मंडी का रुख किया तो खुलेआम डकैतों ने असले के जोर पर उन्हें लूटना शुरू कर दिया। लोगों ने जानवरों की कुर्बानी छोड़कर अपनी जमा पूंजी कुर्बान कर दी और उसी को कुर्बानी समझा। इस दौरान इलाके में तैनात SHO सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहे, जबकि लाखों रुपयों की नकदी और कीमती मोबाइल फोन से महरूम होते रहे। इसी तरह सचल के इलाके में एक गिरोह सरगर्म हुआ जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, क्योंकि हाल ही में इस गिरोह का दिलावर वल्द मेहराब खान नामी एक डाकू पुलिस मुकाबले में जख्मी हुआ, जो कि सचल पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर इसका साथी शरीफुल्लाह मौके से फरार हो गया। दौरान तफ्तीश इस डाकू ने इंकशाफ किया कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जराये के मुताबिक यह गिरोह मदीना कॉलोनी नज़द सादी टाउन का रिहायशी है। दूसरी जानिब IG सिंध गुलाम नबी मेमन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में SHO साहिबान की तैनाती और उनके रवाबित की जांच पड़ताल करें तो काफी कुछ सामने आ सकता है। मजीद ये कि ऐसे गिरोहों ने इलाके में डकैती की बेइंतहा वारदातें की जो लोगों में खौफ और दहशत की अलामत हैं। हाल ही में कुछ डकैत गिरोहों ने सचल थाने के बिल्कुल करीब एक कतार में दर्जनों दुकानों और होटलों पर भी खुलेआम वारदातें की, मगर पुलिस सब अच्छे की रिपोर्ट देती रही। जहां तक आवाम से पुलिस का ताल्लुक है, मिन्नत समाजत के बाद पुलिस मुकदमे का अंदराज करती है और इसके बाद तफ्तीश की गर्ज से आपका मुकदमा इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास पहुंच जाता है। तफ्तीश करवानी हो तो शहरियों को मिन्नत समाजत और रिश्वत के अवैध इन्वेस्टिगेशन अफसर के नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। फिर आज नहीं कल आओ वाली पॉलिसी की वजह से मुद्दई मुकदमा बज़्ज़िन हो जाता है। यहाँ पर मुजरिम की जीत होती है कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वसाइल की कमी से केस की तफ्तीश में ताख़ीर होती है और शवाहिद ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ पर जरा ठहरिए कि हमारी पुलिस इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि वसाइल की अदम मौजूदगी में मुर्दा हो जाए। हाँ, अगर बड़े साहब का फोन आ जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन में तब्दील होकर काम हो जाता है और डाकू और माले मसरूका खुद चल कर थाने पहुंच जाता है। इस बात को देखते हुए पुलिस की काबिलियत पर सवाल उठाना बेवकूफ़ी है। मिसाल के तौर पर एक डाकू 5 जगह डकैती डालता है और 6ठी जगह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, तो डाकू के ज़ेरे इस्तेमाल ज़ाती मोबाइल फोन्स को ट्रैक करके बआसानी ये पता लगाया जा सकता है कि वो कब और कहाँ मौजूद रहा, और जब पता चल जाए तो शहरियों के माले मसरूका की बरामदगी आसान हो सकती है। और आज के जदीद दौर में कंप्यूटर या किसी भी जदीद सिस्टम से फौरी मालूम हो जाता है। दूसरी जानिब जहां मोबाइल फोन स्नैचिंग की वारदातों का ताल्लुक है तो पुलिस को तफ्तीश में इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि माले मसरूका मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स को तब्दील कौन सा ग्रुप करता है। अब देखना यह है कि अफसरान बाला की जानिब से अमली इक़दाम किस वक्त होते हैं और शहर कायद की आवाम कब सुख का सांस लेगी। कानून साजी होगी या फिर यूं ही सब कुछ चलता रहेगा। जी।